नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन using vapor density मेजरमेंट। वेपर डेंसिटी से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना है ये हम देखते हैं। देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, पहले इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला आएगा। तो तुम्हारे पास ऐसा दिया हुआ है सिस्टम, मतलब ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है कि A इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू n मोल्स ऑफ B। ठीक है, T इज इक्वल टू 0 है, पहले मैंने लिया है कि 1 मोल है, तो T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा, ये क्या होगा n अल्फा। ठीक है, तो हमने अज्यूम क्या किया, इनिशियल मोल ऑफ A इज 1। दूसरा लिखते हैं हम V इज द वॉल्यूम फॉर 1 मोल। फिर 1 मोल का वॉल्यूम जो है वो V है, ये हमने फिक्स कर लिया है। दूसरा D, कैपिटल D जो है वो है वेपर डेंसिटी इन द स्टार्टिंग, इनिशियल। स्मॉल d है वेपर डेंसिटी फाइनल। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ वेपर डेंसिटी जो कैपिटल D है वो डिपेंड करेगी इनिशियल वॉल्यूम पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो भाई डेंसिटी तो है तो वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई है। बताओ इस यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, कुछ पूछना है क्या? ठीक है, अच्छा फाइनल मोल्स कितने हो गए टोटल? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, तो ये हो गया 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया बताओ? फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, देखो 1 मोल का वी वॉल्यूम है, इतने मोल का कितना होगा? एनवी इतना हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम। भाई 1 मोल के लिए वी वॉल्यूम है तो इतने मोल के लिए कितना होगा? इतना होगा। स्मॉल डी क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा वी। ये मेरा क्या आ गया? इक्वेशन 2 आ गया। अच्छा 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। ठीक है, यहां से हमें क्या अल्फा कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा? 1 माइनस कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एन माइनस 1 अल्फा। तो यहां से अल्फा क्या आ जाएगा? नहीं नहीं, गड़बड़ कर दी मैंने, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी एन माइनस 1 स्मॉल डी। दिस इज द फॉर्मूला वी वर टॉकिंग अबाउट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने क्या है ना, ये जो फॉर्मूला बनाया है ये तब बनाया है जब हमारा जो रिएक्टेंट है वो 1 मोल हो, उसके लिए है। और प्रोडक्ट के लिए कुछ वो नहीं है, प्रोडक्ट एन वेरिएबल डिनोट किया है। तो अगर ये पहले 1 मोल था तो वॉल्यूम वी थी। अब जब इक्विलिब्रियम पे मोल्स क्या हो गए? चेंज हो गए, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? चेंज हो गया। इनिशियल मोल इनिशियल वेपर डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल वेपर डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिकली, and vapor density final is proportional, inversely proportional to final volume. And that's how we calculated the ratio and we established one relation between alpha and vapor densities. बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले तो। दिस इज द मेन यस फॉर्मूला। यस सर।
किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर हाँ फाइनल हाँ वॉल्यूम बोलो। एक बार बता दीजिए। फाइनल वॉल्यूम फाइनल मोल्स पे डिपेंडेंट है। अगर एक मोल का वॉल्यूम V है तो भाई इतने मोल्स का वॉल्यूम कितना होगा, इसका टाइम्स V। बताओ, यस सर। कोई डाउट है किसी को? सर एक बार वो फाइनल फॉर्मूला दिखाइए ना। हाँ सर हो गया। डन, ठीक है। एक क्वेश्चन ढूंढ रहा ना मैं इसके लिए 68। अच्छा, यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। अच्छा, वेपर डेंसिटी का और फॉर्मूला क्या होता है? एक और फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी का। सर मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। यस सर। तो देखो ये जो है कैपिटल डी जो है वो तो क्या स्टार्टिंग वाला है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, थियोरेटिकल वाला है। इनिशियल वेपर डेंसिटी। इनिशियली बोल सकते हैं, थियोरेटिकली बोल सकते हैं। स्मॉल डी क्या है, ये फाइनल होके आता है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। तो भाई दिखने में तो हमें लगा कैपिटल डी, बट एक्चुअल में क्या है, स्मॉल डी आफ्टर सम टाइम। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, सर अल्फा इज इक्वल टू, हाँ हाँ बोलो। सर वो हम डी डी को जो है वो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट से मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ हाँ, तो वही तो कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। ये क्या है, एम थियोरेटिकल माइनस एम एक्सपेरिमेंटल n माइनस वन डी एम एक्सपेरिमेंटल, इस तरीके से आ जाएगा। तो स्मॉल डी यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर तुम स्मॉल डी देखना चाहो तो स्मॉल डी यहाँ पे मैं दूसरे पेन से शो कर रहा हूँ। स्मॉल डी होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए और रिएक्टेंट डिवाइड बाई 2। स्मॉल डी के लिए वो एक्सपेरिमेंटली आएगा स्मॉल डी। ठीक है, तो हम इसी के लिए क्वेश्चन करते हैं। Na का क्वेश्चन नंबर 68, सब लोग ट्राई करो। Na का क्वेश्चन नंबर 28। सर बोलो। सर वो स्मॉल डी का मतलब वो एक मिनट ऊपर करिए ना। हम्म फिर अच्छा वो कैपिटल डी लिखना है। मुझे लगा स्मॉल डी होगा। ओके। सर कौन सा क्वेश्चन बोले एनए का? Na का 68। सर हाँ हाँ बोलो। सर एक बार ब्रीफ कर देंगे, मैं अभी ज्वाइन हुआ। इतना लेट क्यों आए हो? सर वो लिंक नहीं मिल रहा था इसलिए। लिंक थोड़ी मिलता है, खुद ही जैसे ज्वाइन होता है। सर वो मतलब वो सर्वर में कुछ प्रॉब्लम था तो सर से बात किया था, उन्होंने बोला तो हो गया ठीक। ओके, कुछ खास नहीं, हमने बस एक नया फॉर्मूला सीखा है डेंसिटीज के, वेपर डेंसिटी मेजरमेंट के हिसाब से। तो उस फॉर्मूला में क्या है, अगर तुमको ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है कि रिएक्टेंट तुम्हारा एक सिंगल है और प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं उस केस में,
तुम्हारा कैपिटल डी जो है वो तो होता है वेपर डेंसिटी इनिशियल, तो वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट पे। स्मॉल डी जो है वो इक्विलिब्रियम पे आता है, तो वो एक्सपेरिमेंटली होता है, वो दिया हुआ रहता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है अल्फा का। अल्फा होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एन माइनस वन डी। एन वहां पे क्या है, प्रोडक्ट के मोल्स है। बस इस फॉर्मूला को हमने मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट कर लिया। कैपिटल डी क्या है, थ्योरेटिकल मास है स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का। एक्सपेरिमेंटल मास मेरा स्मॉल डी हो गया, और फिर n माइनस वन एम एक्सपेरिमेंटल हो गया, क्योंकि वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थैंक यू सर। हो गया, करें हम सॉल्व, चलो करते हैं। 68 में क्या है, यू हैव अ रिएक्शन CuCl2, तो वो कन्वर्ट हो रहा है CO प्लस Cl2 में। ठीक है, तो मेरा n का वैल्यू कितना है, 2 है। मेरा फॉर्मूला क्या है, L। मास थियोरेटिकल किस पे डिपेंडेंट है, रिएक्टेंट पे, तो m थियो क्या आ जाएगा, CuCl2 का मास बताओ कितना है, 99। 99। 99 माइनस, पूछा क्या है, अच्छा तो अच्छा डेंसिटी दी हुई है, ओके। एक, सर PM इज इक्वल टू डी तो आर फिर निकाल सकते हैं ना, हाँ डेंसिटी हाँ इज इक्वल टू निकाल PM बाय सकते हैं। RT। देखो तुम्हारा क्या है ना, m एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट नहीं है, बट उसका रो फाइंड आउट है। तो रो क्या होता है, m PM अपॉन RT। तो यहाँ पे P कितना है, कितना दिया हुआ है, 1.16 दिया हुआ है। m एक्सपेरिमेंटल निकालना है, R है 1/12, टेम्परेचर कितना है 700 है, डेंसिटी कितना हुआ है 1.16 है। तो यहाँ से m एक्सपेरिमेंटल कितना आया बताओ, सर 58.3। 58.3 ग्राम, इतना आ गया। ये m एक्सपेरिमेंटल निकालने के लिए डेटा दिया हुआ है इतना सारा। अल्फा क्या हो जाएगा, कैपिटल D माइनस स्मॉल डी n माइनस वन डी, या फिर m थियो प्लस m एक्सपेरिमेंटल अपॉन n माइनस वन डी m एक्सपेरिमेंटल। m थियो कितना आ गया, 99। 99 माइनस m एक्सपेरिमेंटल कितना आ गया 58.3, n कितना है 1 ये 2, और ये है 58.3। कितना है यहाँ से अल्फा, 0.7। 0.72। बस आ गया मेरे पास। बताओ इजी था कि नहीं था,
सर ये n इज इक्वल टू 2 कैसे लिया? प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, कितने तो हो गए? मतलब टोटल मोल्स ही देखने के? हाँ ओके मतलब टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके सर, देन हो गया। ठीक है, ठीक है। किसी को डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एट एनी मोमेंट, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ concentration ऑफ, ये प्रोडक्ट्स नहीं आएगा, प्रोडक्ट आएगा, मैथ्स वाला प्रोडक्ट है, ऑफ concentration ऑफ प्रोडक्ट्स एंड reactants raised to their stoichiometric coefficient। ठीक है, तो यही होता है मेरा स्मॉल क्यू, मतलब रिएक्शन क्वेश्चन। जैसे अच्छा, के इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम ओनली होता है, बट क्यों क्या है? एट एनी पॉइंट। जैसे मान लो फॉर ए रिएक्शन लाइक दिस, तो मेरा क्यों क्या हो जाएगा? e की पावर b, a की पावर a। तुम लोग बोलोगे सर के इक्विलिब्रियम भी तो ऐसा होता है। नहीं, देखो के इक्विलिब्रियम कैसा होता है? b इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो है a, इक्विलिब्रियम पे जो है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम हम क्या बोलते हैं? क्यू इक्वल टू क्या होता है? के इक्विलिब्रियम हो जाता है। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल है, कुछ खास है नहीं। बताओ, सर रिएक्शन एक बार क्वोशिएंट वो समझ में आया कि नहीं? हाँ बोलो। सर हाँ सर वो हाँ बोलो। दो मतलब आपको मतलब दो रिएक्टेंट्स दो प्रोडक्ट्स का आप बता सकते हैं इसमें? सेम ही होगा, देखो ना, इसमें जैसे मान लो मैं ए प्लस बी सी प्लस डी, तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा? क्यू सी, वो हो जाएगा सी की पावर सी, डी की पावर डी। सेम ही होगा, बस फर्क बस इतना ही है ना कि ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, ये एट एनी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट पे। ओके सर, तो मतलब सर ये चेंज होता रहेगा? हाँ चेंज होता रहता है। जैसे मान लो टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड पे तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो 1 2 3 4 सेकंड पे क्या होगा? क्यों ही होगा, इस तरीके से। बोलो समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तुम्हारा गिब्स एनर्जी एंड केसी। मैंने बोला था एक फॉर्मूला आएगा, इसमें क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू होता है। ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा। डेल्टा जी नॉट का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो होगा प्रेशर, सॉरी डेल्टा जी उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? बताओ, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो, आरटी जीरो ना। जीरो हो जाता है। डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता। इक्विलिब्रियम पे क्यों क्या हो जाता है? के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? के इक्विलिब्रियम। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया? माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया।
बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। किसी को कोई डाउट है? बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या? सर वो डेल्टा जी का फॉर्मूला कहाँ से आया था? ये डेल्टा जी का फॉर्मूला जो है ये बेसिकली दोनों को रिलेशन एस्टैब्लिश करने पे आता है। ये बेसिकली क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ये वाला फॉर्मूला आता है एक तरीके से, स्टैंडर्ड कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से। अब देखो इसमें क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला और है, वो क्या है, रिलेशन ऑफ टेम्परेचर एंड केसी। केसी और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए तुम्हारा। जो जैसे फॉर्मूला होता है log K2/K1, तुम क्या कर रहे हो, तुम टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, तो तुम्हारे पास फॉर्मूला आता है डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। 1 - 2 होता है। यहाँ पे K2 क्या है, रिएक्शन, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट T2 टेम्परेचर। K1 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट T1 टेम्परेचर। इस तरीके से। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन 12th में आएगा, अभी डिराइव नहीं कर सकते। सर वो 12th में आएगा 2.3 इसका डेरिवेशन। साइड ले जाके ln ही लिख दे तो नहीं इजी पड़ेगा? एक ही बात है यार, इजी तो डिपेंड करता है कौन सॉल्व कर रहा है। वो ln की वैल्यूज अवेलेबल नहीं रहती ना, log की वैल्यूज तुम्हें पता रहती है, इसीलिए log वाला जो है उसमें लोग ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 3 फॉर्मूलाज हैं, इन तीनों पे हम क्वेश्चंस करते हैं। बोलो, किसी को कोई डाउट पूछना हो तो पूछ सकते हो। सर के सर ई क्यू वाला एक बार स्क्रॉल कीजिए ऊपर। ये वाला हाँ सर बस। सर हम्म सर ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसका कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं? ये रियल लाइफ एग्जांपल की बात कर रहे हो क्या? हाँ सर, मतलब जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। मान लो कोई पर्सन है, इसको क्या है, यहाँ आना है, यहाँ पे आने के बाद ये अपने आराम की जिंदगी जिएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद। तो यहाँ पे ये क्या है, स्टेबल एनवायरनमेंट में है, इसका मतलब यहाँ पे आने पे वो इक्विलिब्रियम पे है। तो अपना नॉर्मल स्टेट में 2 घंटे में पहुंचता है। यहाँ पे पहुंचने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल वी से वी, मतलब वेकेशन वी गो देयर एंड देन वी फील कंफर्टेबल, वी फील रिलैक्स्ड, तो इट्स लाइक एन इक्विलिब्रियम ओनली, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ, स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ। पहले ये 5 किलोमीटर
पर आर की स्पीड से जा रहा था, अब ये 10 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाएगा, तो ये क्या है, 1 आवर में पहुंच जाएगा। अब बताओ मैं किस डायरेक्शन में बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया? यस तुमने क्या सर। कर दिया, तुमने इसका स्पीड बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो गया कि नहीं हो गया? वैसा ही कुछ यहाँ पे है, टेम्परेचर चेंज करोगे तो जो तुम्हारा इक्विलिब्रियम है वो जल्दी अटेन हो जाएगा। ओके ठीक है, सर। ठीक है, चलो हम इस पे क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसको है ना इस तरीके से लिख रहा हूँ, Na का कौन कौन से क्वेश्चन करने, 120 करना है, वन 123 करना है, और 124 करना है। चलो और देखता हूँ, ये तो करो पहले, और भी देखता हूँ मैं। ये करो पहले सब लोग।